आज अब तक न्यूज़ में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीक एक स्थल को दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको पहाड़, पर्वत, जंगल नज़र आ रहा होगा और ये इन पहाड़ों के बीच में सुंदर आपको झील सा कुछ दिख रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि मैं कोई उत्तराखंड के किसी रमणीक प्लेस में आया हूँ, किसी पहाड़ी जगह पर आया हूँ। ऐसा नहीं है। ये हमारा सुंदर, बहुत ही हीरा झारखंड की तस्वीर है। अभी मैं आया हूँ ईचा चाईबासा क्षेत्र के ईचा डैम के पास। और आपको मैं बता दूं, ये डैम, ईचा डैम, कुजू डैम, ये कुजू गांव है इस सामने। और इस क्षेत्र में एक डैम बनने, एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था जब झारखंड बिहार के साथ मिला हुआ था। और ये प्रोजेक्ट शुरू हुई थी 1983-84 के आसपास में। और आज 2023 आप देख रहे हैं, इन 23 झारखंड बनने के बाद 2000 में तो झारखंड अलग हुआ, लेकिन ये प्रोजेक्ट हालांकि आज तक चालू नहीं हो पाया। लेकिन सरकार के फाइल में आज भी यह लंबित पड़ा हुआ है। अब ये लंबित पड़े रहने का कारण, मुख्य कारण क्या है मैं बता दूं। ये जो आप टोटल डैम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आप प्रोजेक्ट बनने का था, जो एक झारखंड बिहार सरकार के पहले सपना था, उसके बाद झारखंड सरकार अपने प्रोजेक्ट में लाई है। इसमें करीब करीब 116 गांव इस डैम के विस्थापित क्षेत्र में आते हुए 116 गांवों को विस्थापित किया जा रहा था। और इन गांवों की जो जनता है, गांव के निवासी है, गांव के जो झारखंड के आज बासिंदे हैं, इन्होंने इस डैम का विरोध किया और इस विरोध के फलस्वरूप ये काम आज बिल्कुल बंद है। हालांकि झारखंड सरकार गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कैसे समझे, क्योंकि उन लोग यहाँ के गांव वाले आज के समय में, आज ये हो सकता है ये अगर 1983-84 के समय था, उस समय के लोग कानून नहीं जानते थे, अपनी दशा दिशा क्या होगी वो नहीं जानते थे। आज के समय में आज झारखंडी काफ़ी जागरूक हो गया है और वो जानते हैं कि विस्थापित या विस्थापन का दर्द क्या होता है। आज इसमें करीब करीब मैं बता दूं आपको कि ये जो डैम बनने के ज़्यादा उस समय 85,000 हेक्टेयर भूमि सरकार के द्वारा लिया जाना था और 116 गांव के लोग विस्थापित होते। ये मैक्सिमम यहाँ जो गांव के लोग, यहाँ मूलवासी और आदिवासी गांव में निवास करते हैं, तो इन गांव में कई ऐसे गांव के लोग जिनको जमीन लिया जा चुका है और उन लोगों को करीब करीब उस जमाने में किसी को 20,000, किसी को 10,000, कई एकड़ जमीन के बदले उनको दिया गया है। 10,000, 20,000, 15,000, 25,000, इस तरह से दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी दशा क्या होगी, उनकी परिस्थिति क्या होगी, जो अपने आज करीब 40 वर्षों से खेती नहीं कर पा रहे हैं। सरकार उनकी जमीनों को ले करके उनको विस्थापित किया जा चुका। हालांकि आज तक अभी तक उनको जमीन दिया नहीं गया है। जो विस्थापित लोगों के लिए जमीन दिया जाता है, उनको जमीन दिया नहीं गया है। और मैं बता दूं, इसी कुजू डैम के बगल में एक रुंगटा कंपनी, रुंगटा माइंस, जो इस इलाका के झारखंड की एक बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा कंपनी के बाद रुंगटा का स्थान आता है। रुंगटा माइंस की यहाँ एक स्टील प्लांट भी खोल रही है। तो आप समझ सकते हैं, सरकार, मुझे लगता है ये जो डैम तैयार किया जा रहा था, ये रुंगटा के वालों को लिए ही तैयार किया जा रहा था। और आज यहाँ जो विस्थापन होगा, हजारों लाखों जो झारखंडी विस्थापित होंगे, उनको
क्या उनकी परिस्थिति होगी ये समझने की है। मैं तो कहता हूँ सरकार विकास करे, लेकिन विस्थापन नीति को बनाए। यहाँ विस्थापन नीति कुछ नहीं है। आप जैसे आप चांडिल डैम के लोगों के समय आज भी 100 करीब 116 गांव 84 मौजा के लोग आज भी दर दर भटक रहे हैं। तो उसी प्रकार ये कुजू ईंचा डैम जो है, कुजू डैम जो है, यहाँ के लोग भी ऐसा ना हो कि दर दर भटके। सरकार तो नियम बनाती है और आती है चली जाती है, फिर अगर ये सरकार उसको दोष देती है, वो सरकार उसको दोष देती है, और भोगते हैं जो आम जनता, आम ग्रामीण, खास करके झारखंडी जिनको विस्थापित। यहाँ करीब करीब मैं आपको कुछ गांवों के नाम बता दूं जो विस्थापित होने वाले थे। उन गांवों में खुर्सी, आपको ईंचा, केंदाडी, नीमडी, चंदनखिरी, हेरमा, गुचिया, बालीडी, रांगो और ईंचा तो खैर करीब है ही है, वो सभी जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने गांव, 116 गांव, मैं तो अभी कुछ गांवों का नाम लिया, 116 गांव यहाँ से विस्थापित होते। आप देख सकते हैं कितना यहाँ के गांव, यहाँ के लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। यहाँ के बहुत सारे, यहाँ कुछ आदिवासी गांव के लोग यहाँ इसको शमशान भूमि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। और उसको अगर सरकार इसको अगर यहाँ इतने गांव के लोगों को विस्थापित करती है तो आप समझ सकते हैं इसकी गांव वालों की और जनता की क्या दुर्दशा होगी। केवल और केवल बड़े बड़े कंपनियों को यहाँ सुविधा देने के लिए इनको डैम को बनाते हैं सरकार और नेताओं की जो मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। बड़े बड़े लोगों के लिए काम करना, आम लोगों के लिए काम करना नहीं, केवल बड़े बड़े लोगों के साथ। मेरे साथ गांव की, इसी ईंचा गांव के, कुजू गांव के ही एक यहाँ के एक आम सामाजिक व्यक्ति है, उनसे मैं जानना चाहूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों की कितनी ज़मीनें लगभग सरकार ले चुकी है, या उस ज़मीन को अभी आप क्या कर रहे हैं, या उस जमीन को अभी आपको मुआवजा मिला या नहीं मिला, या विस्थापित आप हो चुके हैं तो विस्थापित होने के बाद आपको विस्थापन का कोई भी सुविधा मिली कि नहीं मिली? पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है टिकाराम महतो, मैं जदोडी गांव के रहने वाला हूं। और मैं जब से जानता हूं ये तब से ये डैम का विरोध हो रहा है। और इसमें जब हमारा पेमेंट हुआ स्वर्ण का प्रोजेक्ट आदित्यपुर में, तो मैं भी उस समय गया था मेरे दादाजी लोगों के साथ। तो उस समय हम लोग को उस समय के दर पे 20,000 रुपया हमें मिला था। और ये कितने साल पहले की बात है? ये लगभग 2002-3 के, अच्छा, उस समय की बात है। तो कितनी जमीनें आपके गई थी लगभग, जो याद दो पूरा पेपर तो नहीं है अभी आपके पास, कितनी जमीनें लगभग गई थी और उसका कितना 20,000 जो मिला है, क्या आप उससे संतुष्ट है? उसमें आप क्या कर सकते हैं आज के समय में? देखिए, इतनी जमीन गई है कि उस 20,000 रुपये से हम उसका मैंने क्या बोलेंगे, एक कोना नहीं ले सकते हैं अभी के समय में। और हमारे जमीन तो बहुत सारे माने विस्थापित हुए हैं और हमारा गांव को आंशिक तौर पे रखा गया है। और हम लोग अभी बस दर दर भटक रहे हैं। ना सरकारी योजना की तरफ से हमें कुछ मिल पा रही है, ना PM आवास, ना शौचालय वगैरह। जब सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आपका क्षेत्र विस्थापित क्षेत्र है, आपका क्षेत्र में कुछ सरकारी योजना ही नहीं चलेगी। आखिर हम लोग जिए कैसे? क्योंकि इधर सरकार बोलते विस्थापित क्षेत्र है, इधर डैम बना रही है, हम लोग जाएंगे कहाँ? इतना सारे 126 गांव के आदिवासी मूलवासी लोग यहाँ से विस्थापित होकर पलायन हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर ये लोग खेती करते तो हो सकता है कि 20,000 से ज़्यादा पर साल कमाते। 20,000 तो नॉमिनल एक इनकम है, तो 20,000 पूरी जमीन जो इनकी ले गई, मुझे लगता है कि एकड़ में होगी। तो उन पूरी जमीन का केवल सरकार ने 20,000 रुपये दिया और इनको आज तक कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली। विस्थापन के लिए, विस्थापन नीति के तहत जो जमीन दिया था वो जमीन भी नहीं मिली। क्या मिली क्या आपको जमीन? नहीं, हमें कुछ जमीन नहीं मिली। बस हमें जैसे सरकारी तौर पे बोला जाता है कि विकास पुस्तिका कार्ड बने, वो भी हमें आज तक नहीं मिली है। बस हम ऐसे ही जी मैंने जिंदा लाश की तरह हम जी रहे हैं। तो
किसी तरह से आप अपना मेहनत करके मजदूरी करके कमा के खा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की नीति क्या है। झारखंड में यही तो है पॉलिसी की कमी, और आज उसी पॉलिसी के कारण कई क्रांतिकारी युवा जो आज जग रहे हैं, कहीं आज बोल रहे हैं, जैसे कि जयराम महतो जी बोलते हैं जो कि आज विस्थापन नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। तो क्या ये जो मैं देख रहा हूँ ये खंडहर बना हुआ है इस तरह की, तो आप क्या इसका कितना समर्थन करते हैं? देखिए, जयराम महतो एक जेन्युइन मुद्दा पे बात करते हैं, जो वो भी एक गरीब शोषित घर के बच्चे हैं, वो गरीबी को झेल चुके हैं, वो जानते हैं कि गरीबी क्या है। तो सरकार इस तरह का अगर ये कर रही है तो उसके लिए वो तो अच्छा ही कर रहे हैं। जनहित में वो अपना मुद्दा लेके आए हैं पब्लिक के सामने, तो उनका सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनसे जुड़ना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो वर्तमान विधायक है आपका चंपाई सोरेन जी है विधायक, तो चंपाई सोरेन जी ने आप लोगों के लिए या फिर आप लोगों के गांव आसपास के गांव वालों के लिए क्या क्या किया है, ऐसा क्या क्या काम किया है जिसको जो आज वो 25 वर्षों से आज जो यहाँ के विधायक है, कंटिन्यू विधायक है, जो कभी अभी हारे नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ के आप आदिवासी मूलवासी लोग क्या कहना चाहते हैं चंपाई सोरेन जी के बारे में? देखिए, मैं जब से जानता हूँ, जब मैं छोटा था तब से मेरा पिताजी चंपाई सोरेन को ही बनाए हैं, उनको सारा चारों दुनिया उनको लेके घुमाए हैं, और तब से मेरा परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही, एक मेरा पिताजी माने सिपाही के रूप में काम करते थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि वो भी बूढ़ा होके बस पड़े हुए हैं, और जब से देख रहे हैं हमारा रोड रास्ता जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। और थोड़ा कुछ भी 1% भी अगर उसमें विकास होता तो मैं बोलता कि चलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंडी हितैषी आदिवासी हितैषी सरकार है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये आदिवासी हितैषी है। अगर ये आदिवासी हितैषी सरकार होती तो ये 126 आदिवासी मूलवासी गांव को विस्थापित नहीं करती। लेकिन आपका चंपाई सोरेन हर बार बोलते हैं कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो ये इचा डैम को रद्द करूँगा। पिछले एक चुनाव के पहले हेमंत सोरेन चौवासा में आए थे, उस समय बोले थे उनका संघर्ष यात्रा के समय कि जब मेरी जेएमएम की सरकार आएगी तो हम इचा डैम को रद्द करेंगे। लेकिन सरकार तो बनी, लेकिन आज तक रद्द नहीं हो पाई। अभी जैसे हमारे स्थानीय विधायक श्री चंपाई सोरेन जी कहते हैं कि डैम बनेगी पर छोटी बनेगी, उसका स्वरूप बदलाव किया जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये स्वरूप बदलाव होगा। 126 गांव में आप समझ सकते हैं, ये झारखंड के 3 विधानसभा और ओडिशा के 1 विधानसभा क्षेत्र को विस्थापित कर रही है। तो हमें नहीं लगता कि ये झारखंड हितैषी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हितैषी, आदिवासी हितैषी सरकार है। मतलब ग्रामीणों को एक लोक लुभावन बात करके कि छोटी बनेगी, ये सीमित बनेगी, यहाँ विस्थापन नहीं, ज़्यादा विस्थापन नहीं होगा, इस तरह के मतलब एक लोक लुभावन बात किया जाता है, एक मतलब आपको भूल भुलैया में डाला जाता है, सही बात नहीं दिया क्या जाता है। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये जब से कुछ दिन पहले 2-4 रोज पहले एक हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक एक प्रोग्राम किए थे, उस समय वो अपना बयान जारी किए थे कि यहाँ डैम छोटी बनेगी और उसके पाइपलाइन के थ्रू हम उसको पानी के लिए। अगर भाई छोटी ही क्यों बनेगी डैम, जब आपको माने डैम नहीं बनाना है तो रद्द करना है, तो छोटी बड़ी से क्यों? आपको अगर सिंचाई करने का अगर उस दिशा में आप अगर ये करते हैं तो आप लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी को उठा के ले जा सकते हैं। जब आपको पाइपलाइन से ही लेके जाना है तो आप डैम को बांधिएगा क्यों? उसमें तो माने सरकार हमें अंधेरे में रख के अपना काम पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़ी कंपनियों को अपना उनका हित करना चाहते हैं। हाँ, बड़े बड़े कंपनियों को उनका लाभ पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन अब झारखंडी युवा जाग चुके हैं, अब तो उनको सही समय पे सही चोट जरूर देंगे उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आप
आपका। तो देखा आपने यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के युवा ग्रामीण है जो आज शिक्षित हो चुके हैं कि झारखंड में एक नई जागृति के साथ ये कहना चाहते हैं कि हम अब किसी तरह का कोई डैम बनने नहीं देंगे यहाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ एक बड़े लोगों को और कंपनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जाता है। और यहाँ पर 116 गाँवों को विस्थापित करके उनको एक मतलब खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर किया जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं झारखंड सरकार से निवेदन करता हूँ, आप आम आदमी ने आपको वोट दिया है, किसी इंडस्ट्री वाले ने वोट नहीं दिया। आप आम आदमी के लिए रोजगार पैदा कीजिए, शिक्षा की व्यवस्था पैदा कीजिए, आप इनको विस्थापित होकर के खाना बदोश के लिए मजबूर मत कीजिए। दोस्तों, इतना दिखाते हुए आप तक न्यूज़ में आपको से विदा लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये सरकार तक जाए और आम आदमी को सुख सुविधा और शिक्षा से जो आज वंचित हो रहे हैं उनको उसमें सुविधा सरकार की ओर से दिया जाए। दोस्तों, जोहार, जय झारखंड।